आंदोलन उठा ले, लेकिन बिहारी अब उतर गया है बीजेपी पे। मनिहारी विधानसभा में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया और क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? उनका काम तो हमको दिखाई नहीं दे रही है। इस बार जो है से बदलाव हो जाए, इसलिए कोई बदलाव होने से जो रोजमर्रा के जो आदमी का आम आदमी का जो है उसमें राहत मिलेगा। और नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा यकीन है कि सरकार अच्छा से चला सकती है। नहीं, हम लोग तो एनडीए का सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आदमी रोड पर आराम से चलता है, बिजली का व्यवस्था चरमराया हुआ था, बिजली ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है। कांग्रेस को यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। इधर उधर का करना यही कांग्रेस करता है और कुछ नहीं करता है। आज तक कुछ किया भी नहीं। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र कटिहार जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ हम पहुँचे हैं अपने खास कार्यक्रम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उसको लेकर यहाँ की जनता से जानेंगे कि मनिहारी विधानसभा में कितना विकास हुआ है और क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। और साथ ही बात करेंगे विपक्ष और जो सत्ताधारी एनडीए सरकार है, जिससे एनडीए सरकार जो योजनाएं ला रही है, जो वादे कर रही है, और वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट भी कर दिया है, ब से बीड़ी ब से बिहारी, यानी बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, और कांग्रेस के इस ट्वीट ने सियासी गलियारों में कितनी हलचल लाई है वो भी जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? उत्तम चौरसिया। क्या लगता है मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं काफ़ी लंबे टाइम से हैं। हाँ, विकास हुआ है, उतना नहीं हुआ है। मनिहारी प्रॉपर के लिए विकास नहीं हुआ। क्या यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाह रही है? हाँ, बदलाव तो चाह रही है। किसको देखना चाह रहे हैं मनिहारी में? बीजेपी को। राज्य सरकार में जो महागठबंधन और एनडीए है, दो पारंपरिक गठबंधन हैं जो कि चुनावी मैदान में है, आमने सामने कड़ी टक्कर है। विपक्ष भी इस बार मजबूती के साथ उतरा हुआ है। क्या लगता है किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? बीजेपी का। तेजस्वी का है नहीं, युवा हैं। है तो क्या हुआ? तेजस्वी यादव का कहना है कि जो योजनाएं वो बनाते हैं नीतीश कुमार को कॉपी करके लागू कर दे रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? सही है आरोप उनका? नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि ब से बिहारी और ब से बीड़ी, यानी बिहारी की तुलना, बिहार की तुलना उन्होंने बीड़ी से कर दी है कांग्रेस ने। कितना तक सही है ये? गलत है, गलत है। यही बिहार में सरकार बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन यही बिहार को तो बीड़ी बदनाम कर रहे हैं। क्या लगता है उनका, और जो उन्होंने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली है जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में हुआ, कितना कारगर होगा इस बार के चुनाव में? नहीं होगा। मुद्दा सही था कि गलत? गलत था। क्या नाम हुआ भैया आपका? मंटू कुमार गुप्ता। और क्या लगता है मनिहारी विधानसभा में कितना विकास हुआ है जो यहाँ के वर्तमान के विधायक, और क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है इस बार? विकास तो हुआ है और बदलाव चाहती है। किसको लाना चाह रहे हैं आप? जिसकी सरकार बने, अगर उसी का विधायक यहाँ पे हो तो अच्छा है। और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं राज्य में? तेजस्वी यादव या फिर से एनडीए सरकार ही? नहीं, एनडीए सरकार। नीतीश कुमार ही? क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं? वो उतना विकास नहीं कर पाएंगे और नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा यकीन है कि सरकार अच्छा से चला सकती है। अच्छा, जो योजना है जो एनडीए सरकार दे रही है, चाहे 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त में दे रही है, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, आयुष्मान कार्ड कहते हैं जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है, ये सब योजनाएं कितनी कारगर है और कितना जनता को फायदा? बिल्कुल कारगर है, बिल्कुल कारगर फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल फायदा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, ब से बिहारी ब से बीड़ी, यानी बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है, और यही बिहार में वो सरकार बनाने के लिए मशक्कत कर रही है। मानसिकता गलत है। देखिए, किसी के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये मानसिकता अगर कोई भी किए है, कांग्रेस के कोई भी लोग किए हैं, तो ये गलत है। किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह। और क्या लगता है मनिहारी विधानसभा में कितना विकास हुआ है जो यहाँ के वर्तमान के विधायक हैं? विधायक से तो कोई विकास नहीं हुआ है। वो विधायक जो है आउट एरिया में विकास कर रहा है, लेकिन मनिहारी पर्सनल
नगर निगम में कोई विकास नहीं उनका है। क्या यहाँ बदलाव करना है? खुद बदलाव करना है, खूब बदलाव करना है। यहाँ का जो जनता जो परेशान है, बाढ़ क्षेत्र से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, यहाँ का जनता जो है बहुत नाखुश है उन पर। अच्छा, राज्य सरकार की बात करते तो राज्य सरकार, एनडीए की सरकार काफ़ी लंबे कार्यकाल से चली आ रही है। उन्होंने बिहार को में कितना विकास किया, बिहार को कहाँ तक ले गए? बिहार में सब चीज़ तो बढ़िया की है, सब चीज़ ठीक कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को नगारत में डाल दिए हैं। शिक्षा इतना जो है नीचे गिर गया है, उसका स्थिति कहीं कुछ नहीं है उसके लिए। शिक्षा को चाहते हैं, बेरोजगार को चाहते हैं कि अपना राज्य में अच्छा से अच्छा जगह मिले, अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, तब जाके बिहार कंप्लीट होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो युवा हैं, अगर वो आए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था और सुधरेगी, रोजगार भी मिलेगा। युवा तो बहुत नेता है, पप्पू यादव पहले थे, तेजस्वी यादव भी आना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार के बारे में बिहार क्या चीज़ है, बिहार के बारे में अभी उनको मालूम नहीं है। बिहार में आना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता बहुत से ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ का लड़का जो है बाहर जाता है खटने के लिए, और यहाँ बिहारी कह के सबसे नीचे स्तर पे गिरा के रखा है बिहारी को। अच्छा, कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि ब से बिहारी और ब से बीड़, यानी बिहारी को उन्होंने बीड़ी से कंपेयर कर दिया है, तुलना की है। हाँ, ये उनका नीति है, ये उनका नीति है, ब से बिहारी ब से बीड़। लेकिन बिहार 100 आदमी कहीं भी रहेगा, विदेश का भी एक अगर बिहारी रहेगा, हिम्मतवाद तो होता है बिहारी, भारी होगा और उस पर भारी भी है। इसलिए बिहारी को बढ़िया शिक्षा चाहिए और पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जो बनने योग्य हो अपने देश में, अपने राज्य में। ऐसा व्यक्ति को हम लोग खोज रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी या फिर महागठबंधन बिहार में ही सरकार बनाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, लेकिन उसी महागठबंधन के एक सहयोगी दल कांग्रेस ने बिहारी का बीड़ी से तुलना कर दिया। कितना तक सही है और ये चुनाव में इसका क्या असर पड़ सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। कितनों आंदोलन उठा ले, लेकिन बिहारी अब उतर गया है बीजेपी पे, वो जाएगा बीजेपी है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है वो। बिहारी का भी बहुत बड़ा ये उद्देश्य है कि हमारा बिहार जो है अच्छे नज़र से सब कोई देखे, लेकिन बिहार का जो है नेता इतना गिरा हुआ है कि इसका कोई हद तक पार कर चुका। क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन पांडे। और क्या लगता है मनिहारी विधानसभा में जो वर्तमान के यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया है? क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है, बदलाव चाह रही है। अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य में एनडीए सरकार काफ़ी लंबे टाइम से, तो कितना विकास हुआ एनडीए की सरकार में और उससे पहले की जो सरकार थी यानी 2005 के पहले की, उस टाइम की तुलना में अगर हम लोग देखते तो बिहार अभी कहाँ है? इस सरकार में तो ज़्यादा काम हुआ है, पहले से ज़्यादा काम हुआ है। इस सरकार में बहुत काम हुआ है। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, ये सब की बात करें सब चीज़ बढ़िया हो गया है। एनडीए सरकार ने जो अभी 125 यूनिट बिजली फ्री या फिर जो पेंशन की राशि बढ़ाई है, तो ये सब जो योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, केंद्र की जो योजना चल रही है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनवाया, इन सब का फ़ायदा जनता को मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं हम लोग, तो किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? चूँकि इस बार तो विपक्ष भी जो है काफ़ी मजबूती के साथ उतरा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो आएंगे तो रोज़गार, शिक्षा उसको और बेहतर करेंगे। देखिए, इस पर तो मुश्किल है कहना, लेकिन बीजेपी ही ठीक रहेगा। अच्छा, तो आना भी चाहिए। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने ब से बिहारी और ब से बीड़, यानी बिहारी को बीड़ी से कंपेयर कर दिया। कांग्रेस को यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। इधर उधर का करना यही कांग्रेस करता है और कुछ नहीं करता है, आज तक कुछ किया भी नहीं। क्या लगता है जिस राज्य में, जिस बिहार में वो सरकार बनाने के लिए इतनी मशक्क़त कर रहे हैं और उसी बिहार की तुलना बीड़ी से कर देना, अब दूसरा उपाय भी नहीं है उनके पास ना, दूसरा तो कोई उपाय नहीं, यही करेंगे। तो मतलब अभी एनडीए सरकार सही चल रही है या फिर बदलाव लाना? नहीं, वही सरकार, बीजेपी सरकार ही बढ़िया है, सबसे अच्छा है और सब चाहता भी है यही रहे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकुंद कुमार। क्या लगता है आपको मनिहारी विधानसभा में कितना विकास हुआ है और क्या यहाँ की जनता मनिहारी विधानसभा में बदलाव चाहती है? नहीं, बदलाव तो चाहती ही है। इससे पहले यहाँ कांग्रेस का विधायक था, समझे ना। हम लोग चाहते हैं इस बार एनडीए का मनिहारी से प्रतिनिधि हो, कोई चुन के जाए।
राज्य सरकार की बात करते हैं तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए चल रहा है। हाँ। किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव का दावा है कि वो युवा हैं, युवा की बात करेंगे, युवा के लिए रोजगार के लिए काम करेंगे। नहीं नहीं, हम लोग तो एनडीए का सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझे ना, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। कितना विकास हुआ है एनडीए की सरकार में अगर 2005 से पहले की तुलना करें तो? नहीं, बहुत विकास हुआ। पहले तो रोड नहीं था, बिजली नहीं था, आदमी के बहुत स्थिति खराब था पहले, उसके इस अपेक्षा से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया है, ब से बीड़ी ब से बिहार। उन्होंने बिहार की तुलना बीड़ी से की है, जबकि वो बिहार में सरकार बनाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं। क्या लगता है? नहीं तो वो बिहार को बीड़ी की तरह जला ही दिए हैं, तो इसे तुलना नहीं करेंगे क्या? इससे पहले जो शासन रहा है वो बीड़ी की तरह ही जलाए हैं उनको, बिहार को, इसे वो लोग तुलना तो करेंगे ही बिहार से। क्या लगता है जो एनडीए सरकार जो योजनाएं ला रही है और जो विपक्ष हमला कर रहा है कि योजनाएं तेजस्वी यादव बनाते हैं, नीतीश कुमार उनको कॉपी कर ले रहे हैं, ये इस चुनावी सियासी में कितना काम आएगा? नहीं, वो तो तेजस्वी यादव बेकार बात बोल रही, कॉपी कर रहे हैं। वो तो सरकार का अपना अनुभव है, अपने हिसाब से चला रही है सरकार। किसकी सरकार बनती दिख रही है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। सर, जीएसटी स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं, पहले 4 स्लैब में थे, अब 2 स्लैब में हो गए, 5 और 12। और क्या लगता है आम जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? नहीं, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि साबुन शैम्पू वगैरह का दाम भी घटेगा इससे, समझे ना। बहुत ज़्यादा दाम भी बढ़े हुए, रोज़मर्रा का सामान का दाम भी बढ़ा हुआ था। जीएसटी स्लैब में बदलाव होने से जो रोज़मर्रा के जो आम आदमी का जो है उसमें राहत मिलेगा। जनता के लिए फ़ायदेमंद है? हाँ, जनता के लिए फ़ायदेमंद है जीएसटी स्लैब। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गणेश पासवान है। क्या लगता है मनिहारी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। पहले रोड नहीं था, रोड अभी आदमी रोड पर आराम से चलता है। बिजली का व्यवस्था चरमराया हुआ था, बिजली ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है। मनिहारी में क्या यहाँ प्रत्याशी बदलना है क्या? प्रत्याशी क्या बोलेगा, नीतीश कुमार का राज चलेगा और क्या बोलेंगे हम। अच्छे नेता हैं, काम कर रहे हैं, जो उनके पार्टी से होगा वो जीतेगा। अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए दो पारंपरिक गठबंधन है। महागठबंधन इस बार काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, एसआईआर का मुद्दा को लेकर वो आगे बढ़ा है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, महागठबंधन का आने वाला नहीं है सरकार। नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार जो योजनाएं जनता के लिए ला रहे हैं, चाहे वो 125 यूनिट बिजली की हो, पेंशन की राशि हो, केंद्र सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनवाए जा रहे हैं, ये सब जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है, हर चीज़ फायदेमंद ही दिखाई दे रहा है। जनता के लिए सब फायदे है ये सब। अच्छा, बिहार में सरकार बनाने के लिए महागठबंधन काफ़ी मशक्क़त कर रहा है, लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ब से बीड़ी ब से बिहार। बिहार की तुलना उन्होंने बीड़ी से की है, क्या कहना है इस पर? वो तो हमको सही नहीं लग रहा है, वो गलत बोला है वो। बिहार में ही सरकार बनानी है उनको, लेकिन बिहार की ही तुलना वो बीड़ी से कर रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे, वो नहीं होगा, ऐसा थोड़े होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? वकील महतो। क्या लगता है आपको मनिहारी विधानसभा में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया और क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? उनका काम तो हमको दिखाई नहीं दे रही है, इस बार जो है से बदलाव हो जाएंगे। अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन से तेजस्वी यादव? नहीं, नीतीश कुमार ही रहेंगे, बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। तेजस्वी यादव का है नहीं? उनका देखा हुआ है, उनका पिताजी के माताजी के समय में देखा हुआ है। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, रोड, बिजली व्यवस्था, ये सब बहुत अच्छा लग रहा। अभी सुने हैं कि 1100 रुपया पेंशन कर दिए हैं, वो वृद्धा सब को जो है सब बहुत अच्छा उनको मदद मिला है। उनको 125 यूनिट जो उन्होंने फ्री किया है, उसका कितना लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है हम लोग के लिए। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, कल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था, ब से बीड़ी ब से बिहार, यानी उन्होंने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। नहीं, ये कैसे होगा? बिहार क्या वो छोटा मोटा राज्य है क्या, बीड़ी से तुलना कर देंगे? उनका इस तरीका का भाषा रहेगा तो फिर उनका कभी भी सरकार आने वाला समय में कभी नहीं बनेंगे। जबकि बिहार में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस महागठबंधन जो है वो लगातार रैलियां कर रही है, जनता से सीधा संवाद कर रही है। नहीं, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। वो नीतीश कुमार और मोदी जी रहेंगे तो उनका कुछ नहीं चलने वाला है।
कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बिहार की तुलना बीड़ी से की है। और ये ट्वीट उनका कहाँ तक सही है और बिहार की जनता इस मामले में क्या सोचती है? अरे बिहार तो बीड़ी के जैसा थोड़ा ना है, बिहार तो शानदार देश है। बिहार में सब चीज़ है, सब चीज़ सुविधा ही मिल रही है। बिहार बीड़ी के जैसा थोड़ा ना है, बिहार बहुत आगे है, बहुत अच्छा है। कांग्रेस जो है वो बिहार में सरकार बनाने के लिए लगातार जो है वो तैयारी में जुटी हुई है, बयानबाजी से लेकर रैलियां तक की जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार की ही तुलना बीड़ी से कर दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। बीड़ी के जैसा सरकार थोड़ा ना बिहार है। बिहार हम लोग का शानदार देश है, बहुत बढ़िया है। बीड़ी के जैसा थोड़ा ना है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इस भाषा रहेगा उनका तो।